साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायणा एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से बिल्कुल छपेगा। तो बात कर लेते हैं ज्वालामुखी। वोल्केनो कहते हैं साथियों ज्वालामुखी को, वोल्केनो। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ मैग्मा, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती है साथियों। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है, इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें भी निकलती है। स्टार लगा लीजिए, लाइन है आपकी। ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा लगभग 60 से 90% तक होती है साथियों। कई बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी में क्रेटर। तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं साथियों। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस आदि पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है जो पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है। लावा, मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। सिंडर, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसे सिंडर कहते हैं साथियों। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो, शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो बात करते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिससे लावा, गैस, राख, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं साथियों। नेक्स्ट, प्रसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो, ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है लेकिन ये कभी भी सक्रिय हो सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट, शांत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए और जिनकी भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है, शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं साथियों। नेक्स्ट, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है साथियों। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं साथियों। जैसे आप मैप में देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा आपको रेड, तो इसको अग्निवलय भी कहते हैं साथियों। क्लियर है, अग्निवलय कई बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी का विश्व में वितरण। तो साथियों प्रशांत महासागरीय पेटी, बात कर लेते हैं हम प्रशांत महासागरीय पेटी के बारे में। तो ये पेटी ज्वालामुखी की सबसे महत्वपूर्ण पेटी है। इसमें 403 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस भाग में दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरिक्ष से लेकर उत्तरी अमेरिका का अलास्का प्रदेश, पूर्वी विस्तार, पश्चिम में इसका विस्तार एशिया के पूर्वी तट पर जापान, फिलीपींस आदि में है साथियों। तो बात कर लेंगे अफ्रीकन रिफ्ट पेटी। अफ्रीकन रिफ्ट पेटी ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में झील प्रदेश से होकर लाल सागर तक फैली हुई है। नेक्स्ट, मध्य महासागरीय पेटी। तो ये यूरोप एवं एशिया के मध्यवर्ती भागों अल्पस तथा हिमालय तक फैली है। इस भाग में भूमध्य सागर, काकसेस, आर्मेनिया, ईरान, बल्चिस्तान, यूनान, म्यांमार, इंडोनेशिया व अंडमान निकोबार शामिल है साथियों आप बस इतना याद रखना, प्रशांत महासागरीय पेटी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कई बार आता, बार आता प्रशांत महासागरीय पेटी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप में यूएसए में है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है आपका? तो किलायु जो यूएसए के हवाई द्वीप में है साथियों। स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के ज्वालामुखी किलायु हवाई द्वीप, मोनोलोआ ये भी हवाई द्वीप में है, और सेंट हेलेंस। तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के किलायु, मोनोलोआ और सेंट हेलेंस। नेक्स्ट, इटली। तो इटली के ज्वालामुखी
विसुवियस विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी, माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी। तो साथियों थोड़ा याद रखना ट्रिक के माध्यम से, इटली विसु ई वी इस तरीके से। सेकंड माउंट एटना है तो इटली एटना। तीसरा स्ट्राम्बोली इटली, इस तरह याद रखिएगा साथियों। तो विसुवियस है प्रसुप्त ज्वालामुखी, इटली यानी माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी है, तो स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है साथियों। इंपोर्टेंट करना, स्टार लगा लेना साथियों। स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कई बार क्वेश्चन बनता है। ये इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं साथियों। कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखना, स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पाया जाता है, इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं साथियों। मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी और माउंट मेराफी ज्वालामुखी। क्राकाटोआ ज्वालामुखी, माउंट मेराफी ज्वालामुखी। तो साथियों अभी दोबारा से ये क्वेश्चन फिर आ चुका है कि स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं साथियों। कई बार आ जाए पर आपको बार बार यही पढ़ना है। क्लियर है? हाँ, अब बात कर लेते हैं कोटोपेक्सी। तो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है साथियों। याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो आपका कोटोपेक्सी होगा जो इक्वाडोर में है साथियों। ओजोस, नेक्स्ट ओजोस डेल सलाडो, अर्जेंटीना चिली। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो, अर्जेंटीना चिली में है साथियों। एकांकागुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला में। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी साथियों। नेक्स्ट में रिपीटेशन करूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। एकांकागुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला में है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है साथियों। नेक्स्ट, देमबंद ज्वालामुखी ईरान में है साथियों। देमबंद ज्वालामुखी ईरान। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। किलिमंजारो है तंजानिया में। किलिमंजारो तंजानिया। माउंट एरबुस अंटार्कटिका। माउंट एरबुस अंटार्कटिका इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी माउंट एसो, ये जापान में है साथियों। तो यामा और एसो कहाँ पर है साथियों? जापान में। नेक्स्ट, नारकोंडम ज्वालामुखी और बेरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। बेरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है साथियों। किलामू, तो साथियों किलामू। नेक्स्ट, किलामू, तो किलामू ने किलायू है साथियों। किलायू हवाई द्वीप अमेरिका विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है साथियों। कोटोपेक्सी इक्वाडोर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना व चिली बॉर्डर पर है साथियों। एकांकागुआ एंडीज पर्वत में है साथियों। देवबंद ईरान में है। नारकोंडम जो प्रसुप्त ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है साथियों। मोनोलोआ हवाई द्वीप में है। माउंट केमुरन अफ्रीका में है। जबकि विसुवियस आपकी नेपाल की खाड़ी यानी इटली में है साथियों। क्राकोटोआ है साथियों, ये क्राकातोआ के नाम से भी जाता है, इंडोनेशिया में है। चिम्बोराजो इक्वाडोर में है। इंपोर्टेंट कर लेना साथियों। फ्यूजियामा जापान में है।
कई बार आ चुका है साथियों कोहे सुल्तान, तो कोहे सुल्तान ईरान में है साथियों। किलिमंजारो ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, तंजानिया में है। सेंट हेलेना अमेरिका में है। एटना इटली में है साथियों। तो साथियों हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट्स के जरिए। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं साथियों? तो सक्रिय ज्वालामुखी। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है साथियों? तो साथियों आंसर बताइए कमेंट्स के जरिए। निम्न में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो साथियों कई बार आया आपका लाइट हाउस किसे कहते हैं? तो सिसिली का स्ट्रोम्बोली। सिसिली का पहला ऑप्शन सही होगा साथियों। कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है साथियों? कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है साथियों? तो इसका ऑप्शन आप ही बताइएगा। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो साथियों क्रेटर कहा जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर यह घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो साथियों प्रशांत महासागर से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो साथियों क्राकोटोवा नहीं है। नेक्स्ट, किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही ऑप्शन आप ही बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।